प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश हिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पे GHTV यूट्यूब चैनल। यस, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रिया चक्रवर्ती स्वर्ग पहुंच गई। इस बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन हमेशा मुझे एक बात ज़रूर बुरी लगती है कि आप लोग इतना टाइम देते हो, सुशांत के लिए बात करते हो, सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हो और जो भी आप कर सकते हैं वो करते हो। मुझे सुशांत के फ़ैन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं उनको थैंक यू जितना बोलूँ उतना कम है सुशांत के फ़ैन को। और जो लोग इंसाफ चाहते हैं, जो लोग अच्छे इंसान हैं, उन सबको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। लेकिन एक बात मुझे बोलनी ज़रूरी है कि ये हमने क्या समाज बनाया है, क्या समाज बनाया हमने कि गीता में लिखा है कि सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट गीता ने, कृष्ण ने शांति को दिया है, शांति, सुकून। कुरान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अमन को दिया है, शांति। और वही शांति पाने के लिए हमें हमारे ही लोगों से, इंसानों से दूर जाके जंगल में पेड़ों और जानवरों के बीच में वो शांति मिलती है। इसका मतलब इंसान से ज़्यादा अच्छे जानवर है, पेड़ है। और ये सच भी है, जानवर कभी बेकार में किसी को तकलीफ नहीं देता। जब पेट में आग लगती है तभी उसका वो काम है, उसका नेचर है। और पेड़ तो बेचारे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए हर एक सेकंड ज़रूरी है। तो इंसान इतना नीचे गिर गया है कि शांति पाने के लिए इंसानों से दूर जाना पड़ता है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं जंगल में हूँ क्या? नहीं, मैं जंगल में नहीं, मैं घर में हूँ, लेकिन रोज़ योगा करने में कुछ पेड़ों पौधों के बीच में आता हूँ ताकि यहाँ सुकून, शांति मिलती है। मोबाइल घर में रख के आ जाता हूँ, बिल्कुल ही आउट। आपको बात बता देता, चलो रिया चक्रवर्ती के बारे में सुनने आए हैं, ज़रूर बताऊंगा। कहा है ये कर्मा, भगवान ने एक ये दे दिया कि जैसे करोगे वैसे भरोगे। कहा है ये कर्मा, 2.5 साल तो हो गए। ये कर्मा कहाँ है? क्या ये कर्मा काम नहीं करता रिया चक्रवर्ती के ऊपर? क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है उसके पीछे, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो काम तो कर नहीं रही है, इसके पास 3 फिल्में हैं, लेकिन वो फिल्मों की शूटिंग वूटिंग भी चल रही है, लेकिन रिलीज़ अभी तक कोई डेट नहीं है। और वो शायद तब तक रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। जैसे एक पिक्चर ऑलरेडी हो गई है चेहरे, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे कैरेक्टर थे, लेकिन नहीं चली पिक्चर। दूसरा, उसकी 2-4 ऐड है, एक वेब सीरीज़ है, OTT पे शायद आने वाली है, इस बारे में पूरा नहीं कंफर्म नहीं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हर बार वो फ़ोटोशूट करती है। एक फ़ोटोशूट का खर्चा आपको पता है 10 लाख रुपए है। एक फ़ोटोशूट का खर्चा 10 लाख रुपए है। नॉर्मल अगर करते हैं तो कॉस्ट्यूम्स का, डिज़ाइंस का, हेयर ड्रेसिंग, मेकअप, लाइट्स वाइट्स, कैमरामैन का खर्चा, डेवलपिंग और उसका बाद में करेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें करना, 10 लाख का खर्चा है कम से कम एक फ़ोटोशूट में। वो खर्चा आ कहाँ से रहा है, वो कर कहाँ से रही है, कौन है? क्योंकि IT रिटर्न में तो ED ने जब चेक किया उसका 15 लाख रुपए साल का इनकम है, और मेरे हिसाब से हर 15 दिन में फ़ोटोशूट आ जाता है उसका। तो कहाँ से करते हैं, सब कहाँ से आ रहा है? उसके ऊपर और एक बात बताऊँ, इतना सब होने के बाद भी रिया चक्रवर्ती हैप्पी है। अभी एक फ़िलहाल एक फ़ोटो, उसका वो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ख़तरनाक तरीके से, कि समुंदर किनारे वो झूले पे झूल रही है अपने ब्लैक टॉप में, और बहुत खुश दिखाई दे रही है। और ये फ़ोटो वायरल भी हो रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, और उसको कमेंट, वो सुशांत के फ़ैन भी कमेंट करते हैं उसको, लेकिन क्या करते होंगे आपको पता है। लेकिन उसके बाद भी उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, शायद वो पड़ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हो रही है। कर्मा किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है? कहाँ दुनिया उल्टी चल रही है क्या? क्योंकि यहाँ परेशान कौन है? रिया तो खुश दिखाई दे रही है, बॉलीवुड भी अपना काम चालू कर दिया पठान के बाद, सब कुछ हो रहा है। राजनेता तो हमेशा ही खुश थे, राजनेता तो साले पॉलिटिशियन तो हमेशा ही खुश रहते, पता नहीं कैसे। उसके बाद दुखी कौन है? 3 लोग। एक बेचारे सुशांत के फ़ैन, जितना मैं इनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा बोलूँ उतना कम है, जितना ज़्यादा थैंक यू बोलूँ सुशांत के फ़ैन को मैं उतना कम पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं सुशांत के फ़ैन, जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, वो दुखी है बेचारे फ़ैन। दूसरे, मेरे जैसे दोस्त जिन्होंने सब कुछ किया, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, काम धंधा छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो कहाँ पे है? जंगल में घूमते हैं, घर के सर्वाइव के लिए पैसे कम पड़ते हैं, वो चल रहा है। तीसरे, सुशांत के घर वाले, उन्होंने तो अपना बेटा खोया, भाई खोया, इंसाफ नहीं है।
तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो अभी परेशानी में है, और जो लोग करके चले गए क्या क्या करके आपको पता ही है, वो मज़े ले रहे हैं। इस तरह से रिया चक्रवर्ती स्वर्ग में है कि उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि सुशांत के जाने के बाद उसको नाम मिला बहुत बड़ा। क्योंकि पहले तो मैं नहीं जानता था, मैं जो 15-18 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं अगर रिया को नहीं जानता था सुशांत के पहले, तो फिर आप लोग कहाँ से जानोगे। लेकिन आज तो दुनिया जानती है उसको, तो उसका तो फायदा हो गया। चलो, आप मुझे कमेंट करके या फिर मेल करके ज़रूर बताइए, thankyousushanth@gmail.com मेरा मेल है, तो उस पर मेल करके ज़रूर बताएं आपको इस बारे में क्या कहना है और क्या करना चाहिए। ये आप सजेशन बिल्कुल दे सकते हो कि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, शायद किसी की सोच काम आ जाए और मैं उस पर काम करूं और इंसाफ मिले। थैंक यू सो मच।